सो हर किसी के स्कूल में एक ना एक ऐसा टीचर होता है जो लाइक बच्चों के आगे तो बहुत अच्छा बनता है कि मैं वेल विशर हूँ, बट पीठ पीछे उल्टे काम करता रहता है। तो हमारे स्कूल में भी ऐसी ही एक टीचर थी, लाइक वो अभी भी है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर उनका असली नाम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सारे लोगों का मैं असली नाम दे दूंगा, बस उस टीचर का असली नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उस टीचर को अभी हम लोग बुलाते हैं ए मैम, ठीक है, ए लेटर वाला ए। तो हम 11th का टाइम था, ठीक है, एग्जैक्टली यही सा टाइम था 1 साल पहले का। अब 1 साल पहले हुआ क्या था कि हमारी कहीं पे ट्रिप नहीं जा रही थी, 10th वगैरह की ट्रिप जा रही थी, तो अब हमें भी जाना था। तो हम 3 दोस्त थे, मैं, प्रथम और देवाश, ठीक है, हम 3 दोस्त थे। हम नीचे पहुंच गए रिसेप्शन पे। अब हमारा जो स्कूल है वहाँ पे रिसेप्शन के साथ ही अटैच जो है वो प्रिंसिपल और डायरेक्टर का ऑफिस है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर का एक ही ऑफिस है, एक कॉर्नर पर प्रिंसिपल मैम होती है, एक कॉर्नर पर डायरेक्टर सर होता है। तो हमारा जो स्कूल के डायरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत ही हम्बल आदमी है, एंड काफ़ी ज़्यादा बातें हमारी मानते हैं वो, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे, मतलब बुरी बात तो नहीं, जो हम अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो ही एग्रीज। एंड हमारी प्रिंसिपल मैम, शी इज़ ऑल्सो क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। शक्ल से थोड़ी खतरनाक लगती हैं, सनग्लासेस लगा के रखती हैं, बट शी इज़ ऑल्सो क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। वो दिखते जैसे हैं वैसे हैं नहीं, सर भी बहुत खुश मिजाज के हैं। तो बात क्या हुई थी कि हमें भी जाना था ट्रिप पे, 10th की ट्रिप जा रही थी। हम गए नीचे रिसेप्शन पे, फिर प्रिंसिपल ऑफिस के लिए हमने वेट करा, क्योंकि थोड़ी वेटिंग चलती रहती है ना, अंदर लोग होते हैं। तो वो सारे जब बाहर आए, अंदर हम गए डायरेक्टर सर के पास। तो हमने सर से बात करी कि ऐसे ऐसे करके हमें भी जी ट्रिप जाना है, तो हमारा भी कुछ करा दो आप लोग। तो सर कहते कि सुषमा मैम जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके पास चले जाओ, उनके पास पैम्पलेट्स आए हुए हैं कि कहाँ कहाँ की जो टूर गाइड है, जो टूर सर्विस होती है, वो पैम्पलेट्स भेजती है कि यहाँ यहाँ के इतने चार्जेस हैं और यहाँ पे जाएंगे, इतना टाइम का स्टे है, इतना खाना पीना है। तो वो पैम्पलेट्स लेके एक बार चूज़ कर लो तुम्हें कहाँ जाना है। तो हम गए वाइस प्रिंसिपल के पास। अब शी इज़ ऑल्सो रियली नाइस लेडी। उन्होंने हमें जाते ही पकड़ा दिए पैम्पलेट्स वगैरह, एंड हमारी पूरी सपोर्ट करी उन्होंने एंड तक, ठीक है। तो उन्होंने हमें पैम्पलेट्स पकड़ाए जाती, हमने जगह डिसाइड करी जो कि बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, ताकि ये 2 दिन की ट्रिप भी ना बन जाए, एंड बहुत ज़्यादा पास भी ना हो, ताकि ये ना लगे कि गए और आ गए। तो हमने मिडल ग्राउंड में जो है वो जगहें देखी, दिल्ली में देखी और भी अलग अलग जगह पे देखी। तो हमने फाइनलाइज़ करी 3 जगहें, क्योंकि आगे डायरेक्टर सर का भी ओपिनियन लेना है। अब हमने 3 जगह फाइनलाइज़ करी, सर मान गए। अब सर कहते कि टीचर रख लो अपने साथ, कोई भी जो टीचर तुम्हारे साथ जाएगा। तो हम ऊपर गए, एक भी टीचर हमारे फ्लोर का नहीं माना। अब हमारे स्कूल के अंदर सिस्टम क्या है, हमारे स्कूल में ना फ्लोर वाइज टीचर्स होते हैं। जो टॉप फ्लोर है वो है 11th और 12th का, वहाँ पे जो है वो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, नाम के हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, पढ़ाना किसी को नहीं आता। तो वो जो टॉप फ्लोर के टीचर्स हैं वो नीचे वाले स्कूल से थोड़े से कम कॉन्टैक्टेड होते हैं, बस 1-2 टीचर भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो टॉप फ्लोर वाले हम बच्चे थे, तो हमें टॉप फ्लोर वाले ही किसी टीचर को बुलाना था, ताकि हमारी जो ये ट्रिप है इसके साथ हमारे साथ कोई टीचर जा सके। हम आखिरी बार 10th में गए थे, तो 11th में हम लोग बात कर रहे थे कि 10th वाले जा रहे हैं, हमें भी जाने दो। तो हमने सूर्य सर को बताया कि ऐसे ऐसे कोई टीचर तैयार नहीं हो रहा। हमने अपनी क्लास टीचर से पूछा, जो कि बहुत अच्छी टीचर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर हैं, पर उनका जो है वो कुछ सिस्टम हो गया था घर पे, तो वो हमारे साथ जा नहीं पाए। अब ठीक है, फिर भी हम लोगों ने किसी तरह बात करी कि कोई नीचे के फ्लोर का टीचर अपने साथ जोड़ के हम लोग चले जाएंगे किसी तरह। अब वो बात आगे बढ़ी, हम लोग घर गए, हमने सारे अपने दोस्तों को बताया, सारों को रेडी करा। अब अगले दिन हम लोग स्कूल आते हैं और देखते हैं कि जो हमारी ए मैम है, तो एक्चुअली वो कॉमर्स वाला भी टीचर है और हम लोग नॉन मेडिकल के अंदर हैं। तो जो हमारी ए मैम है उसने भांजी मारती है। भांजी मारने का मतलब क्या होता है, उसने आग लगाती है बीच में। अब उसने सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को आगे कही कि लड़का लड़की साथ में जाएंगे तो कुछ हो ना जाए। मतलब तुम लोग थिंकिंग देख रहे हो उसकी, ठीक है। और वो हमारे मुंह पे सामने ऐसे बनती है जैसे कि बहुत ही अच्छी टीचर हूँ मैं, तो बस मेरे से बढ़िया तुम्हारा वेल विशर कोई है ही नहीं, और पीठ पीछे वो हमारी काम खराब करती है। तो प्रिंसिपल मैम बोलते, डायरेक्टर सर भी बोलते कि लड़का लड़की को अलग भेज रहता है, लड़के थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, लड़कियां थोड़े अराउंड ही भेज देंगे कहीं, ठीक है। तो हम इसके लिए भी रेडी हो गए। अब इसमें भी हमारे साथ कोई टीचर नहीं माना। अब एक दिन और बीता, थोड़ी ट्रिप की डेट पास आ रही थी, तो एक दिन और बीता। अब अगले दिन हम आए तो उस मैम ने बिल्कुल ही मना कर दिया, जो हमारी ए मैम है
उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि जी ऐसे-ऐसे करके ट्रिप होनी नहीं है और तुम लोग नहीं जा रहे कहीं पर। और उस मैम ने ना, फिर हम लोग जब ऊपर आके खड़े थे, उसे पता था कि हम नीचे जाकर प्रिंसिपल मैम से मिलते हैं, सुनील सर से मिलते हैं। अब हम अपनी क्लास के दरवाजे में खड़े हैं, ए मैम उधर से आती हैं एंड उन्होंने हमें देखकर बोला कि कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाते हो ट्रिप पे हैं। फिर हम नीचे गए, हम वाइस प्रिंसिपल के पास खड़े थे वो पैम्पलेट्स के काम में। वहाँ पर वो ए मैम भी आ गई, क्योंकि हमारे 2 टीचर थे जिनका नीचे वाली क्लासेस से लेके एंड उसमें से एक वो ए मैम भी है, तो वो नीचे वाली क्लास में पढ़ाने जा रहे थे। हम नीचे वाइस प्रिंसिपल के पास पैम्पलेट लेने खड़े थे। अब हमने वो पैम्पलेट्स पकड़े, वो वाइस प्रिंसिपल के पास से जा रही थी एंड उन्होंने हमें देख लिया। वो देखते हैं, अब उन्होंने हमारे को तो इतना नहीं पूछा, बट जो देवांश है वो कॉमर्स का, उन्हीं की क्लास का बच्चा है। मैम को लग गया पता। अब मैम वहाँ खड़ी है, मैम ने हमारे मुंह पे बोला है कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाओगे। अब मैं बड़ी फनी हुई मैं बोल रहा हूँ, हमें बड़ा गुस्सा आया था, पर हमने फिर भी बात जाने दी। कोई बात नहीं, वाइस प्रिंसिपल भी हमें ऐसे देख ली थी कि ये क्या बात हुई। पर उसके बाद कोई बात नहीं, हमने नीचे जाके फिर बात करी। अब उसके बाद अगले दिन हम फिर आए। अब ट्रिप के बीच में खाली 3 दिन बचे थे। अब जो होना था वो होके रहेगा, वरना अगले दिन तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो उस मैम ने प्रॉपर मना ही कर दिया कि नहीं जाना, पूरा कैंसल, सब ख़त्म। अब इस टाइम पे हम लोग फिर वापस नीचे प्रिंसिपल, क्योंकि हमारी सर अटक गई थी, ठीक है। हमें बहुत टीचर्स ने बोला कि नीचे ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। हमारे खुद के दोस्त भी बोलते रहे कि नीचे ना जाओ इतनी बार। पर हमारा वो जो डायरेक्टर सर है वो बहुत अच्छे हैं, तो हम एक बार दोबारा चले गए। तो हम दोबारा गए, हमने सर को बोला कि ऐसे-ऐसे करके सर ये देखो ये क्या बात हुई। ऊपर तक बात पहुँचती कुछ और ही बन गई है। आपके अपने स्कूल के अंदर ही यहाँ से बात शुरू हुई, टॉप फ्लोर तक पहुँचते-पहुँचते कुछ और बन गई। आपका ऑर्डर उन लोगों ने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। आपके ऑर्डर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रखी। उन लोगों ने अपनी तरफ से डिसीजन बनाया और उसको हम पे थोप दिया, और अब हम तो जा नहीं सकते। आपके डिसीजन का क्या फ़ायदा हुआ? तो अब डायरेक्टर सर हमें तो क्या ही बोलता अपने स्कूल की मिसमैनेजमेंट के बारे में। बहुत अच्छे हैं वो तो, पता नहीं मैंने इतनी बार क्यों अच्छे बोल दिया, बट बस हैं वो, ठीक है। तो हमें तो वो अपने स्कूल की मिसमैनेजमेंट के बारे में क्या ही बताते। तो उन्होंने हमें एक कहानी सुना दी ऐसी करके कि बातें किसी भी कंपनी में जाओगे तो ऊपर एक कान से दूसरे कान तक बदलती जाती हैं। पर फिर मैंने बोला कि सर आपका डिसीजन था वो, तो आपका डिसीजन उन लोगों ने कैसे चेंज कर दिया अपने बिहाफ पे ही, और ऐसे ही कैसे मना कर दिया। अभी उन्होंने मना क्या करा था, उन्होंने डायरेक्टर सर को बोला था कि कोई भी बच्चा तैयार ही नहीं है ट्रिप पे जाने के लिए, कोई भी बच्चा ट्रिप पे जाने के लिए तैयार नहीं है कॉमर्स क्लास से। नॉन मेड वाले टीचर्स इतने डायरेक्टर सर इसके टच में नहीं है। जो ए मैम है उसने बोला कॉमर्स का एक भी बच्चा ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, एक भी नहीं, जो कि सरासर झूठ था। हमने खुद बच्चे तैयार करे हुए थे, हम सारे रेडी थे। तो हमने सर को बताया कि सर सारे रेडी हैं, मैम ने झूठ बोला है, प्रॉपर झूठ बोला है कि कोई बच्चा तैयार नहीं है, और ये करके मैम ने डेट ख़त्म कर दी है और अब नहीं जा पा रहे हैं। तो सर हमें भी क्या बोलता, सर ने बोला कि अब ऐसे तो हो ही जाता है, बात ऊपर जाती कुछ और ही बन जाती है। अब ऐसा तुम लोग कभी कल को किसी कंपनी में जाओगे, वहाँ पर भी सेम होगा। फिर हमने सर को बोला कि सर ऐसा क्यों? ये तो सर कहता कि अब देखो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो काफ़ी हम्बल तरीके से उसने हमें वहाँ से भेजा। तो हम गए, हमने अपने दोस्तों को बताया, वो काफ़ी शॉक हुए कि ऐसा-ऐसा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारी पीटीएम थी, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, उसके अंदर दोबारा से हमने ट्रिप की बात करी, उसी ए मैम से कि मैम अब तो हमें ट्रिप पे जाना है। तो वो कहती कि तुम लोग फिर सुनील सर पे जाओगे, सुनील सर हमें फिर डाँटेंगे। मतलब कि सर ने डाँटा था, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने ए मैम वगैरह को डाँटा था कि तुम बच्चों के साथ गए नहीं। अब अगर हम दोबारा बोलेंगे तो इन्हें दोबारा डाँट पड़ेगी, और ये बेशर्म है तो ये दोबारा ना बोल देंगे। ऐसा उस मैम ने खुद ही बोला है कि हम डाँट खा के भी ना ही बोलेंगे। तो ऐसे ही रहता है हमारे स्कूल में थोड़ा सिस्टम। अभी थोड़े दिन पहले भी हमारा ना रोबोटिक्स की एक लैब है, हम लोग ना रोबोट को टेस्ट कर रहे थे कॉरिडोर में। तो बाय चांस इस कॉरिडोर में साइड में उस ए मैम की क्लास थी। तो हम ऐसे रोबोट को चला कर लेकर जा रहे हैं, उस ए मैम ने हमें देखा एंड उसने कर दिया डिप्टी डायरेक्टर को फ़ोन। अब डिप्टी डायरेक्टर हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है। अब उन्होंने लैब ही बंद करवा दी, ठीक है। मैम ने बोला कि 3 बच्चे कौन हैं, तो ऐसे ऐसे करके लैब बंद करा दी। अब हम मैम के पास गए, अब हम और ज़्यादा बेशर्म हैं। हम गए कि मैम क्या बात हो गई, आपने ऐसे कैसे लैब बंद करा ली? मैम कहती बेटा मैंने लैब तो बंद कराई नहीं, मैंने तो बस फ़ोन करके पूछा था कि ये बच्चे कौन हैं। मैं कहा अच्छा मैम बच्चे कौन हैं? फिर कहती कि ये तो तुम्हारे साथ था ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ हार्दिक, तू और प्रथम खड़े थे। मैं क्या मैम जब आपको नाम पता है, आपने क्या पूछने के लिए फ़ोन करा था? आपको हमारी क्लास पता है, क्या पूछना था आपने?
फिर वो मैम थी सिट्टी बिट्टी गुल। वो मैम ऐसी है हमारे पेरेंट्स के सामने भी, हमारे सामने भी अजीब सी बातें करेंगी कि हाँ तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ये इतना बढ़िया, ये वो, ऐसे करके। और पीठ पीछे बिल्कुल ही हमारे काम ख़राब करती रहेगी, मतलब बहुत ही बेकार टाइप की मैम, जिसको कहते हैं ना, इससे बढ़िया तो मुँह पे भी तुम लोग कड़वी रहो, मीठी चूड़ी वाले काम करते हैं लोग। और ऐसे करके हमारी ट्रिप कैंसिल होगी। एंड इस साल तो हमारे को कोई उम्मीद भी नहीं है, अगर हम दोबारा एक बार डायरेक्टर सर के पास पहुँच गए, मैं तो सोच रहा हूँ स्कूल से जाते-जाते इन लोगों को एक बार और छित्तर पड़वा देते हैं। बाकी मेरा मन था तुम लोगों के साथ ये शेयर करने का। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही था। ऐसे और टाइम पास स्टोरी टाइम्स के लिए तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगा देना। मैं देख रहा हूँ तुम लोग वीडियो देख जाते हो, सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है। चलो बाय बाय।